सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में एक बार मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इसका लेक्चर नंबर 13 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यदि जिस भी बच्चे ने हमारा लेक्चर नंबर 12 लेक्चर नंबर सारे प्रीवियस लेक्चर जितने नहीं देखे तो प्लीज इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप स्टेप बाय स्टेप सारे देख सकते हैं। हम लोग बहुत धमाकेदार से इस चैनल पर अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले। और जो बता एक हमारा प्यार वाला बटन है, दिल वाला है, जो लाइक वाला है उसको प्रेस कर दे फटाफट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग कैसे कोई भी हमें समीकरण युग्म दिया होता है और हम कैसे उसको रैखिक समीकरण में बदलते हैं। ठीक है, वही आज हम प्रश्नावली 3.6 में पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला था कि जिस बच्चे ने वो क्लास यदि नहीं देखी है, जिस बच्चे वो क्लास नहीं देखेगा तो आज की क्लास उसके समझ में नहीं आएगी। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। अब तक हमने इससे जो भी प्रीवियस प्रश्नावली है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 इनको हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर स्टेप बाय स्टेप सब देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या प्रश्नावली 3.6 ये लास्ट प्रश्नावली है, इसको भी हम 2 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अब हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7017730140। इस पर आप मैसेज करके सारे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, और ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और ये है हमारा एक टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हमारे चैनल से न्यू अपडेटेड होते हैं वो सब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग प्रश्नावली 3.6 का अब हम अपना जो भी प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। ठीक है, और बिल्कुल मेरे पे फोकस हो और कहीं नहीं देखना, सिर्फ पढ़ाई में लीन हो जाओ। पढ़ाई में पता जितना आप लीन होंगे ना उतने ही आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट आप सभी को याद होगा, क्या है हमारा टारगेट 90+ का हमें अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 1 पढ़ो। आप लोग प्रश्न नंबर 1 पढ़ो, सभी लोग प्रश्न नंबर 1 पढ़ो। लिखा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करिए। हमें रैखिक समीकरण युग्म नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2 और दे रखा है मैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 13/6। ये हमें भाई 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं। अब बोल रहा है पहले इसको समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में बदलो, इन दोनों को रैखिक समीकरण युग्म बदलो और फिर इसको हल करो। चलो फटाफट करते, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। पर जो बच्चा पूरी क्लास अटेंड करेगा, अगर उसके समझ में ना आए ना तो आप मेरे कमेंट में कर देना, मेरी वीडियो में कमेंट में कर देना हाँ सर मेरे समझ में नहीं आया। बेटा मैं ये गारंटी दिलवाता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा ही आएगा। बस आपको पूरी वीडियो को बात करना है और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पे सिर्फ फोकस, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाना, इधर उधर बाबू सोना छोड़ दो इस टाइम, बस सिर्फ पढ़ना देख लो। ठीक है, देखो क्या करना है, क्या करूंगा मैं 1/x को, हम लोग मैथ वाले तो भगवान ने हमें मानने का मौका दे रखा है कि मानने का हमें आशीर्वाद दे रखा है कि हम लोग किसी भी चीज को कुछ भी मान सकते हैं, भगवान ने दे रखा है। ठीक है, तो मैं 1/x को मैं a मान लेता हूँ, 1/y को मैं b मान लेता हूँ।
ठीक है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो मैंने क्या किया, 1/x को a मान लिया, 1/v को 1/y को मैंने v मान लिया, इतना आ गया समझ में। अब मैं क्या करूंगा, 1/x की जगह क्या रख दूंगा, a रख दूंगा, तो a/2 हो जाएगा, प्लस 1/y की जगह में क्या रख दूंगा, v रख दूंगा, तो v/3 हो जाएगा, बराबर में 2, बराबर में 2। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 3 दूनी 6, 3a प्लस 2b बराबर में 2, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, 3a प्लस 2b बराबर में 3 6 दूनी 12, बोलो समी नंबर 1, बोलो ढिच किया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या भैया, मैंने क्या बोला, मैंने क्या इधर देखो मैंने क्या किया, 1/x को a मान लिया, 1/y को मैंने v मान दिया, ठीक है, इसकी 1/x की जगह मैंने a रख दिया, 1/y की जगह मैंने v रख दिया, तो a/2 हो गया, v/3 हो गया, बराबर में 2। मैंने इस भिन्न, ये भिन्न के रूप में आ गया, मैंने इसको सोल्व कर दिया, 3 दूनी 6, 3 की गुणा a में करेंगे 3 है, और 2 की गुणा b में करेंगे तो 2 भी बराबर में 2 है, इस 6 को मैं उधर गुणे में भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3a प्लस 2b बराबर में 12, डिश किया, मतलब समझ में आया क्या, अरे आ गया सर, समझ में आया क्या, आ गया। चलो इसको भी इस तरह कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, 1/x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, a/3 प्लस a v/2 बराबर में 13/6, ठीक है, इसको भी सोल्व कर लो, 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2a प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3b बराबर में 13/6, कुछ तो क्या आ गया, 2a प्लस 3b बराबर में 13, समीकरण नंबर 2 ढिश किया। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, बताओ समझ में आया क्या, इसमें कुछ नहीं है, मैंने समीकरण 1 बना दी, समीकरण नंबर 2 बना दी। अब बताओ ये रैखिक समीकरण युग्म है, तो हाँ बच्चों ये रैखिक समीकरण युग्म है, इतना आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, हमारे पास भगवान ने इतनी सारी विधियां दे रखी है, प्रतिस्थापन विधि दे रखी है, वज्र गुणन विधि दे रखी है, विलोपन विधि दे रखी है, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी मर्जी हो आप वो विधि को यहाँ पुट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप वो विधि को बेटा यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं करता हूँ विलोपन विधि, मुझे फिलहाल विलोपन विधि अच्छी लगती है, मुझे विलोपन विधि से इश्क मोहब्बत है, तो मैं क्या करता हूँ ना, लिख देता हूँ मैं विलोपन विधि से। भैया चमक भी नहीं रहा है रे, ये चमकता भी नहीं है, इंक खत्म हो गई है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, देखो विलोपन विधि को हम दोनों समीकरण में से किसी एक को हम लोग गायब करते हैं, विलोपित कर देते हैं, हम एक जिससे हमारी दुश्मनी होती है हम उसको ही गायब कर देते हैं, पर गायब करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या हो करते हैं हम समीकरण नंबर 1 और 2 लिख देते हैं, पहले समीकरण नंबर 1 व 2 लिख लेते हैं हम लोग। एक क्या है, 3a प्लस 2b बराबर में 12, ये तो है एक, और 2a प्लस 3b बराबर में 13, ये है समीकरण नंबर 2। भाई कोई बराबर है नहीं है, इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या बताया था, इसके गुणांक से इस पूरी समीकरण को भाग कर दो और इसके गुणांक गुणा कर दो, और इसके गुणांक से समीकरण नंबर 1 के गुणांक से समीकरण नंबर 2 को गुणा कर दो। मैं क्या करता हूँ, इसको गुणा करता हूं मैं, इसको गुणा करता हूं मैं 2 से, और इसको गुणा करता हूं मैं 3 से, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो मैं कर देता हूं, कर दूं, चलो 3 दूनी 6 प्लस में 2 दूनी 4 भी बराबर में 12 दूनी 24, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस में 3 तिया 9 भी बराबर में 13 तिया 39, घटाने पर चलो घटाने माइनस 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 डिस्किया हो गया खत्म, जिससे हमारी दुश्मनी थी उसको हमने खत्म कर दिया सर, ठीक है। अब देखो माइनस के 5 बराबर के माइनस के 15 गया, तो कितना आ गया भैया, b बराबर 15/5, 5 15, तो b बराबर कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3 आ गया, b बराबर 3। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है मेरे भैया, सुनो b आ गया। अब इस b को समीकरण नंबर 1 में रख दो, b का मान समीकरण नंबर में 1 में रखने पर, ठीक है,
6a प्लस 4b बराबर में 24, यही तो समीकरण नंबर 1 देख लो। चलो 6a प्लस 4 गुणे 3 बराबर में 24, 6a बराबर में 4 3 12, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 6a बराबर में 24 में से 12 गए 12, a बराबर 6 दूनी 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, v की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई क्या हमारे पास, a की वैल्यू भी आ गई, b की, लो क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, सोल्व हो गया, सोल्व हो गया। नहीं हुआ है मेरे बच्चों, ए बी तो हमने 1/x को माना था और बी तो हमने 1/y को माना था, तो ये भी क्वेश्चन कहां सोल्व हुआ, अब सोल्व करेंगे ना। हमारा जो मेन काम था ये तो हमने निकाल दिया। अब क्या करते हैं ना, हम लोगों ने मान रखा था ए 1/x बराबर a मान रखा था और 1/y बराबर b मान रखा था, ये हमने 2 को मान रखा था, इतना आ गया समझ। तो बेटा मैं 1/x बराबर a की वैल्यू कितनी आई 2 आई, इसके बराबर में कर दूंगा। 1/y बराबर b की वैल्यू कितनी आई 3 आई। तो अब क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2 और y बराबर क्या आ जाएगा 1/3। अब आया है ये क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। बोलो समझ में आया क्या, आया क्या समझ में, ये हो गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ बताओ इसमें पूरे कुछ भी समझ में ना आया हो ऐसी कुछ चीज है, ये बताओ, ऐसी बताओ इसमें कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ, क्या मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है, नहीं है, बताओ कुछ है क्या इसमें, इसमें कुछ नहीं है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए बच्चों अब हम लोग कर लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं करना, जैसा अभी हमने ये फर्स्ट वाला किया ना सेम टू सेम आपको वैसे ही उड़ा देना। चलो देख लेते हैं क्या है हमारा, इसमें दे रखा है 2/√x प्लस, ठीक है, 3/√y इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है, और दे रखा है 4/√x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस में 9/√y बराबर में -1। अब देखो भैया क्या करना है, हमें देखो क्या करना है बच्चा, 1/x 1/y 1/x 1/y, ठीक है, रूट में वो भी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं बच्चा ध्यान से सुनना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो हाँ भैया लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना बाबूआ, बेटा ध्यान से सुनना, इसको समझ में नहीं आता है, इसको भी हम किस तरह लिख सकते हैं 4 × 1/√x, ठीक है, और क्या है -9 × 1/√y इक्वल टू -1, ठीक है। अब लिखेंगे माना, हम लोग मैथ वाले तो भगवान ने हमें क्या दे रखा है भाई, भगवान ने हमें इजाज़त दे रखी है कि भाई तुम लोग x मान सकते हो किसी भी चीज़ को। तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चा, इसको 1/√x को a मान लेते हैं और 1/√y को हम लोग v मान लेते हैं, ठीक है। अब 1/√x की जगह a रख देंगे, 2a प्लस 3 है ना, यहाँ 3 क्या मान रखा है v मान रखा है 3b बराबर में 2, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। बोलो समझ में आई क्या, ठीक है। अब इसको कर लें, इसको कर लें, चलो देखो 4√1/x की जगह a माइनस 9√1/y की जगह v बराबर में -1 डिश किया, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 होगा भैया, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन से कर लेता हूँ, विलोपन विधि से लिख लो, आपकी मर्जी है उससे कर सकते हैं हम, विलोपन विधि से कर लो। विलोपन विधि के लिए मैं दोनों समीकरण यहाँ लिख लेता हूँ, 2a प्लस 3b बराबर में 2, 4a माइनस 9b बराबर में -1। अब मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर वाली में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी समीकरण को, क्योंकि मुझे ये दोनों बराबर करने हैं। मेरी दुश्मनी b से है,
मेरी मर्जी में उसको गायब कर सकता हूं, तो मुझे इसको गायब करना है। आपकी जो मर्जी हो आप उसको गायब कर सकते हैं। मेरी मर्जी है कि बी को गायब करना है, मुझे बी से दुश्मनी है और मेरा सजेशन यही कि आप लोग उसको गायब करो। यदि अपोजिट साइन हो तो अपोजिट साइन वालों को ही गायब करना चाहिए। तो मैं इसको गायब कर देता हूँ, फटाफट गायब कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट गायब कर देता हूँ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ। 3 दूदिया 6, 3 दूदिया 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर में 3 दूनी 6। अब 4a माइनस 9 3 तिया 9 होता है ना, 9b बराबर में माइनस के 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, 9 में से 9 भी खत्म हो गया बच्चा, बोलो खत्म हो गया। और 4 और 6 कितना होता है 10 बराबर में क्या आ गया 5। तो a बराबर कितना आ गया 5/10। बोले तो डिश क्यों a बोले तो 1/2 आ गया। बोलो समझ में आई ली। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अभी इसे a की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। इस a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। चलो कर दें, चलो ठीक है भैया, ढम्मस चले। देख लो भाई, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी 2 है। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी 2a प्लस 2 है ना, 2a प्लस 3b बराबर में 2a की जगह क्या रखना है हमें 1/2 प्लस 3b बराबर में 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3b बराबर में 2, 3b बराबर 2 माइनस 1, तो b बराबर 2 में से 1 गया, 1 बचा और 3 इधर गुणे में इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। तो ये क्या आ गई इसकी a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब भैया ये क्वेश्चन सोल्व हो गया क्या? अभी नहीं हुआ है, अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है। तो पूरा सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने 1/√x को a माना था, 1/√y को b माना था। अब a b की वैल्यू तो हमारी आ गई है, तो 1/√x की जगह में a की वैल्यू रख देंगे 1/2 और 1/√y की जगह हम लोग b की वैल्यू रख देंगे 1/3। इतना आई समझ में। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 2 बराबर √x। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 बराबर में √y। अब क्या कर दो, इन दोनों का वर्ग कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर कर दो, इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। इन दोनों वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया है। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 2 का रूट क्या होता है मेरा बच्चा, 2 का रूट होता है 4 बराबर, और इसका रूट कट गया तो x आ जाएगा। ठीक है, और 3 का रूट कितना होता है 3 तिग्गा 9, 3 तिग्गा 9 होता है बराबर, रूट कट गया कितना आ गया y। तो भैया y की वैल्यू आ गई 9 और x की वैल्यू आ गई 4। बोलो समझ में आइला। बड़ा मस्त पढ़ाता है रे भैया, बड़ा मस्त बताया है रे। मैं आपको इस तरह मैथ पढ़ाऊंगा, आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी, आपको लगेगा कि मैथ ही जिंदगी है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, फटाफट नोट को स्क्रीनशॉट लो, इसको फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम इसी का थर्ड क्वेश्चन, इसी का ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखतवा थर्ड क्वेश्चनवा, ये क्वेश्चनवा बड़ा इजी वा। ठीक है, चलो भाई देख ले थर्ड क्वेश्चन। डुम बराबर धुमसरा भी। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन 4/x प्लस 3y बराबर में 14, 3/x माइनस में 4y इक्वल टू 23। वेरी इजी। क्या बोल रहे हो, वेरी इजी, बहुत इजी है। क्या करना भैया इसमें 1/x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहली वाली को कैसे लिख सकता हूँ 4 into 1/x में
प्लस में 3y इक्वल टू 14, ठीक है। दूसरी वाली को 1/x माइनस के 4y इक्वल टू, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर पता अलग ही कारीगरी दिखा देते हैं, अलग ही कारीगरी दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं वो लोग, इसको भी वो कुछ मान लेते हैं, इसको भी वो कुछ मान लेते हैं। भैया इसकी पावर तो एक है ना, तो ये तो रेखिक है, ये तो रेखिक है, हमें तो इनको बदलना है, इनको बदलना है। हम लोग इसको मानेंगे ना कि इसको मानेंगे, इसको बेटा एज इट इज ही रखेंगे। बोलो समझ में आया क्या? इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, इसको नहीं छुएंगे। हमको तो इसके साथ छेड़खानी करनी है, हमको तो इसके साथ छेड़खानी करनी है। तो हम मैथ वाले हैं, भगवान ने हमें इजाज़त दे रखी है, 1/x को हम a मान लेंगे। इसमें भी a 1/x, इसमें भी a 1/x। अब क्या करते हैं ना, हम इस वाले को देख लेते हैं अपने। 4 1/x की जगह a प्लस 3y बराबर में 14 और इक्वेशन नंबर 1 ढिशकियाँ समझ में आई ली। अब देखो इसको 3 1/x की जगह a माइनस 4y बराबर में 23 समीकरण नंबर 2 ढिशकियाँ समझ में आई ली। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हम ना इसको विलोपन विधि से करना चाहते हैं भैया, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से करना चाहते तो हम क्या करेंगे ना भैया, हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को नंबर को हम 4 से कर देंगे। ये साइन विपरीत है, ये साइन विपरीत है, तो क्या करेंगे, इस वाले गुणांक का इस पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले गुणांक का इस पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, मेरा 16 का डोला, 4 चौका 16, 4 तियाँ 12 और 14 चक्कू 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चक्कू 56। हमको पहाड़ा नहीं आता, देख लेना भैया, ठीक है। अब क्या, 3 तियाँ 9 माइनस में 4 तियाँ 12 बराबर में 23 तियाँ, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 23 तियाँ 69। बोलो समझ में आता है, समझ में आता 69। कितना आ गया समझ में, बताओ मुझे, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेती है, इससे ये कैंसिल हुई गवा। 16 और 9 कितना होता है, 25 वाह बराबर में ये कितना होता है, 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 125, ए बराबर 125/25, 25 पंजे 125, ए बराबर 5। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 5। इतना आई ली समझ में, ये बताओ मुझे, मैंने क्या किया यहाँ पर, 25 ए बराबर में 125, तो ए ये रहा, इधर ये गुणे में था, इसको मैंने नीचे में ले गया। 25 का 25 पंजे 125, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। बोलो समाया, दिमाग में समाया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ए की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ए की वैल्यू को रख दें, क्या है समीकरण नंबर 1 हमारी, क्या है समीकरण नंबर 1, इधर देखो 4a प्लस 3y बराबर में 14, ठीक है। इधर से ही कर लेते हैं, 4 × 5 प्लस 3y बराबर में 14, ठीक है। 5 चौक 20, उधर भेज देते हैं 20 को। 3y बराबर में 14 माइनस 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 20 गए 6 बचे। अब नीचे चला जाएगा, माइनस के 6 बचेंगे और नीचे ये 3 आ गया, तो 3 एकम 3 दूनी, तो y बराबर माइनस के 2, y बराबर माइनस के 2। बता समझ में आई ली, दिमाग में घुस आई ली। ए की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। अब आगे देखो क्या होत बा, क्या हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, अभी नहीं, थोड़ा सा बचा है, छोटकू सा बचा है, छोटकू सा। हमने भैया 1/x को a मार रखा था, तो 1/x की जगह a क्या है भैया, a आया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 1/5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 आएगी। बोलो समझ में आया क्या, y की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू इतनी आ गई। फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत हो इसमें मुझे बताओ, फटाफट नोट करो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ दिक्कत आ ही नहीं सकती।
करो भाई, कर लिया इसको। चलो अब हम मिलते हैं आगे, देखते हैं आगे चलतवानी, हम क्वेश्चन प्यारे प्यारे क्वेश्चन करतवानी, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा 5/x-1 प्लस के 1/y-2 बराबर में 2, 6/x-1 y-2 बराबर में 1, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, 1/x-1 माना 1/x-1 बराबर a, 1/y-2 बराबर में b। कितना आ गया समझ में, रख देते हैं। चलो 5a प्लस 1 b यानी कि खाली b बराबर में 2, समीकरण नंबर 1 दिमाग में घुस ली, ठीक है। देखो 6a माइनस के 3b बराबर में 1, समीकरण नंबर 2 मजा आई ली, ठीक है। विलोपन से कर दो, विलोपन से करने के लिए मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, a प्लस 3b बराबर में 6, 6a माइनस 3b बराबर में 1, कर ले खत्म। कितना हो गया भैया, 21a बराबर में 7, a बराबर 21/7, 7 या 21, तो a बराबर कितना आ गया 3, a बराबर कितना आ गया 3। अब इस a को समीकरण नंबर, इस a को समीकरण नंबर 1 में रख दो, 5 गुणे a समीकरण नंबर 1 में a का मान, ठीक है। 5 गुणे a की वैल्यू 3 प्लस b बराबर में 2, 5 या 15, b बराबर 2 माइनस 15, b बराबर माइनस के 13, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 13। अब देखो भैया, हमने 1/x-1 को a माना था, a की वैल्यू कितनी आई 3 आई। 1/y-2 को हम लोगों ने b माना था, जिसकी वैल्यू कितनी आई माइनस के 13 आई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर में 1, ठीक है। माइनस के 13 माइनस माइनस प्लस 13 दूनी 26 बराबर में 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3x बराबर x प्लस 3, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ये x की वैल्यू आ गई। माइनस के 13y बराबर में 1 माइनस 26, माइनस के 13y बराबर के माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 25/13। ये तो हमारी y की वैल्यू आ गई भैया। ये हमारी किसकी आ गई, ये हमार किसकी आ गई, ये हमारा आ गए भैया, इसकी वैल्यू आ गई। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमसे, ओहो ओहो ओहो, यहाँ पर गलत हुई गवा भैया। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आती है, बराबर 7/21, 1/3 आती, 1/3 आती, 1/3 आती, तो पूरा गड़बड़ा हो गवा, पूरा गड़बड़ हो गवा भैया। 1/3 आती, इसकी वैल्यू कितनी आती 1/3 आती। जब 1/3 इसमें हम वैल्यू रखेंगे, जब 1/3 इसमें वैल्यू रखेंगे, और क्या है प्लस में b बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस b बराबर में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 2, 5 प्लस 2b बराबर में 2, उधर जाके चला जाएगा गुणे में, तो 5b 2b बराबर में 4, 2b बराबर में 4 माइनस 5, 2b बराबर में माइनस के 5, तो b बराबर माइनस के 1/2 आ गया। माइनसवा का 1/2 आ गया रे भैया। ये क्या हो गया रे,
ये हमारा कितना आ गया, माइनस के उधर गया, ठीक है, 5 प्लस 2b, ठीक है। इस 5 को हमने उधर भेज दिया, इधर माइनस का था उधर भेज दिया, तो कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। और y, अच्छा देखें, 5 2 बराबर में 2 4, b बराबर माइनस के 1/2, b बराबर माइनस के 1, अरे बे फिर गलत कर दिया हमने, यहाँ पर 1/2 रख दिया। इतना गलती काय को हो रहा है रे, ये क्या करवाना चाहता है भैया। 3 भी हो जाएगा, 5, ठीक है, तो 6 हो जाएगा यहाँ, 3 भी, तो कितना हो जाएगा, 3 भी इधर है, 3 भी इधर है, 3 भी इधर है, तो 6 - 5, b बराबर 1/3। b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आ जाएगी, और a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हमने कुछ माना था कि भैया 1/x - 1 को a माना था, 1/x y + 2 को हमने b माना था, माइनस को, ठीक है। इतना आ गया समझ में। 1/x - 1 बराबर a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू कितनी आई, 1/3, 1/3, 1/y बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, x - 1 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये 3, x बराबर 3 + 1, x बराबर 4, y बराबर 3 + 2, तो y बराबर 5, y बराबर 5, x बराबर 4, x बराबर 5। फटाफट स्क्रीनशॉट शो करो और बताओ समझ में आया क्या, फटाफट स्क्रीनशॉट करो फिर बताओ समझ में आया क्या। इतना बता दो हमको समझ में आया क्या, बता दो भैया, बता दो हमको समझ में आया है, ठीक है, समझ में आया क्या, ये बता दो हमको, ठीक है। 4 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं रफ, फिर करते हैं हम आगे का, ठीक है। इसके आगे के बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्या करेंगे, उसको आप लोग घर पे करना, मैं करवा रहा हूँ लास्ट वाला जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है भाई लास्ट वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला। क्या है, 1/3x + y प्लस में 1/3x - y बराबर में 3/4, 1/2 3x + y माइनस के 1/3x - y बराबर में -1/8, ठीक है। देखो भाई ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1/3x + y को a मान लेंगे, अब भाई हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। 1/3x - y बराबर को b मान लेंगे, ठीक है। इसकी जगह रख देते हैं a + b बराबर में 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 4a + 4b बराबर में 3 समीकरण 1 हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं हम, a/2 माइनस के b/2 बराबर माइनस के 1/8, ठीक है, 2 का 2, 2a माइनस 2b बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में माइनस के 1/8, 2 एकम 2 चक्कू, 2 एकम 2 चक्कू, ठीक है भैया। तो 2a माइनस के 2b बराबर के माइनस के 1/4, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4a माइनस 4b बराबर के -1। अब इन दोनों को हम विलोपन विधि से कर लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को विलोपन विधि से कर लेते हैं, 4a + 4b बराबर में 3,
4a माइनस 4b बराबर में माइनस के 1, ठीक है, माइनस का 1 कट गया ये। 8a बराबर में 2, a बराबर 2/8, 2 एकम 2 चक्को, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 ये है ना हमारी, यही है ना, इसमें रख देते हैं। चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं 4 गुणे 1/4 प्लस 4b बराबर में 3, 4 से 4 कैंसिल, 4b बराबर में 3 + 1, तो 4 बराबर 4/4 समी, तो क्या हो जाएगा, ये है, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी आएगी भैया, v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू 1/4। अच्छा समीकरण नंबर ये है, इसको हमने ऐसे कर लिया था, ठीक ठीक है, ठीक है, इसकी 1/2, अच्छा 3 है ये। समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं इसकी वैल्यू, हम लोग समीकरण नंबर 2 में देख लेते हैं एक बार रख के। समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं, इस वाली में रखते हैं समीकरण नंबर 1, या इसमें रख लो, चलो देख लेते हैं किसमें बन जाता है हमारा काम। 4b बराबर के माइनस के 1, 4 से 4 कैंसिल, माइनस के 4b बराबर के माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 4b बराबर माइनस के 2, ये कैंसिल हो जाएगा, b/2/4, 2 एकम 2 दूनी, तो b बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक है, b बराबर आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, जो हमने ये माना था 1/3x + y बराबर a और 1/3x - y/b, अब इस पर हम लोग अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/3x + y बराबर a की जगह 1/4, 1/3x - y बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3x + y बराबर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3x - y बराबर 2 आ जाएगा। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे दोनों को, ये भी समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को विलोपन विधि से। 3x + y बराबर में 4, 3x माइनस के y बराबर 2, विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। 6x बराबर 6x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इस समीकरण इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो 3 × 1 + y बराबर में 4, तो y बराबर में 4 - 3, y बराबर के 1 आ गया, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई है। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? हम इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ठीक है बच्चों, आज बस हम लोग इतना ही करते हैं। आज इसका हमने एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना ही होगा, ठीक है। चलो आप हम क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आगे तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।